हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंडिया में काफ़ी सारी लोगों का ये मानना है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों को नुकसान पहुंचता है। तो जानेंगे इसका पूरा सच। और साथ ही में फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है। उसके दो रीजन है। पहला रीजन कि मैं आज अपने दांतों को आप कैसे लंबी उम्र का वरदान प्रदान कर सकते हैं, उसका सीक्रेट, उसका राज मैं आपके समक्ष खोलने जा रहा हूं। और दूसरा रीजन ये है कि आज से हमारे सारे लर्निंग सेशंस और यूट्यूब वीडियोस ये 65 इंच के डिजिटल स्मार्ट स्क्रीन पे होंगे, ताकि हर एक सेशन होगा काफी इंटरेक्टिव, काफी नॉलेजेबल, और हेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको पूरे अच्छे से और इंटरेस्टिंग तरीके में समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर साइंटिफिक सेशन आपसे मिस ना हो जाए। एंड बिना देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं दांतों की रचना यानी कि टूथ स्ट्रक्चर एनाटॉमी के बारे में। तो कमिंग टू द स्क्रीन फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा दांत है, और हमारा जो दांत की जड़ें होती है, जो उसके रूट्स होते हैं, वो अंदर बोन के अंदर जमे होते हैं, बोन के अंदर फंसे होते हैं। तो अभी ये फोटो से हम इतना समझ सकते हैं कि जितना हमारा बोन लेवल जो है, जो मैं ये मार्किंग कर रहा हूं, जितना बोन लेवल ज्यादा, उतना दांत ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, मोटा मोटी ये बात एक पकड़ के चलते हैं कि जितना ज्यादा दांत हड्डी यानी कि बोन के अंदर है, उतना ज्यादा वो लंबे समय तक चल सकता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमको ये बाहर से जो पिंक दिखता है वो क्या है? तो वो है गम्स का लेयर यानी कि मसूड़े। गम्स क्या होता है कि जो हड्डी के बाहर जो पिंक लेयर रहता है, जो ये पिंक हम देख रहे हैं, वो होता है गम्स। तो बाहर से पिंक लेयर गम्स होता है, और उसके अंदर जो हड्डी का बोन लेवल होता है, उसकी वजह से हमारे जो दांत है वो स्ट्रॉन्ग ओरल कैविटी के अंदर यानी कि मुंह के अंदर मजबूती से खड़े हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे जो ये दांत है वो कैसे करके कमजोर होते हैं, जो मसूड़े हैं वो कैसे कमजोर होते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो येलो कलर के जो डिपॉजिट्स है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है, ये येलो कलर के जो डिपॉजिट्स है उसको टार्टर या तो कैलकुलस बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब चबाने के टाइम पे हम खुराक खाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो फूड पार्टिकल्स है वो दांत और मसूड़ों के बीच में फंसते जाते हैं, और उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है वो लंबे समय तक जमा रहते हैं, और बाद में धीरे धीरे करके करके उसके लेयर से या तो जो डिपॉजिट्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये टार्टर जितना ज्यादा होता है, उतना मसूड़ों में सूजन ज्यादा आता है। और मसूड़ों को अगर आप खोल के देखें, जैसे कि इसमें मसूड़ों के भाग को हम ओपन करके देख रहे हैं, तो ये जो अंदर का जो बोन लेवल है, जो हड्डी का लेवल है, वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे गल रहा है, यानी कि बोन लेवल है वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। तो उसको बोलते हैं बोन लॉस। तो अभी जैसे ये दो दांत के बीच में हड्डी का लेवल कमजोर होते होते जब 70 या तो 80% तक, यानी कि जब 80% बोन लॉस हो जाता है, तो दांत हमारा वो हिलने डुलने लगता है या तो कमजोर हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दो दांतों के बीच में बहुत ही कम बोन लॉस है, यहाँ पे बहुत ही कम बोन लॉस है, लेकिन जैसे ही जहां पे ये डिपॉजिट्स ज्यादा रहता है वहां पे बोन लॉस ज्यादा हो जाता है। कमिंग टू दिस इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि दो दांत के बीच में जो मसूड़ों का लेवल है वो एकदम है ही नहीं। तो जैसे ही इसमें 80% या 90% बोन लॉस होता है, दांत अपने आप कमजोर हो जाता है और जड़ों से ही हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे हिलते दांत के लिए हमारे पास बैड न्यूज ये है कि मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और फाइनली ये जो हिलता डुलता दांत है, या तो चबाने में प्रेशर आने के टाइम पे अपने आप गिर जाता है, या तो जब ज्यादा डिस्टर्ब करता है तो उसको उखाड़ना पड़ता है। तो और क्या प्रॉब्लम होती है? तो जैसे कि ये मसूड़ों में सूजन है, उसको हम पायोरिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें मुंह में से बैड स्मेल आना, ब्लीडिंग गम्स यानी कि ब्रश करने के टाइम पे खून का आना, वो सब लक्षण पाए जाते हैं। कि अगर हम दांतों को और ज्यादा लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो ये जो कैलकुलस है उसका समय समय पे क्लीन होना यानी कि उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दांत में हल्का सा पीला लेयर है, जो मसूड़े और दांत के बीच में है, तो ये कैलकुलस है। अगर इसको समय समय पे हम क्लीन करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ऐसे, जैसे कि क्लीन करने के बाद ये दांत की स्थिति बनती है। तो जितना ज्यादा मसूड़े और दांत क्लीन रहेंगे, उतना ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ेगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो के माध्यम से कि कैसे कैलकुलस है वो अपने दांतों को कमजोर करता है, और हम प्रोफेशनल वे में कैसे क्लीनिंग करते हैं कि जिसके लिए आपको दांत को बिना किसी नुकसान के अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, पायोरिया की ट्रीटमेंट भी हो जाती है, और
दांत है, अपने जो नेचुरल टीथ है, वो आप कैसे लंबी उम्र तक अच्छे से खाना खाने पीने के लिए चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमिंग टू द वीडियो, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे दांतों को स्ट्रक्चर को पायोरिया से नुकसान होता है और हमारे दांतों को लंबे समय तक अच्छे रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये आप जैसे कि देख रहे हो कि ये हमारा बोन लेवल है। तो बोन लेवल है वो एक लेवल तक दांतों के कॉलर तक बना रहता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम कोई भी फूड लॉजमेंट यानी कि खुराक फंसते जाता है और उसके हिसाब से धीरे धीरे करके मसूड़े और हड्डी बोन लेवल है वो कमजोर पड़ता जाता है और नीचे उतरते जाता है। तो जैसे ही बोन लेवल हमारा नीचे उतरते जाता है तो दांतों में जो हिलने डुलने की प्रोसेस है, मोबिलिटी वो आ जाती है। और आप जैसे कि ये रेडनेस देख सकते हो कि इसमें मसूड़ों में सूजन आ रही है। तो मसूड़ों में सूजन आना, उसको ही हम पायोरिया के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि रेगुलर आपको ऐसा प्रश्न होगा कि हम डे टू डे ब्रशिंग तो करते हैं, लेकिन जैसे कि आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कि एक बार जब डिपॉजिट्स बन जाते हैं तो ब्रश है वो मियरली उसके ऊपर से पास हो जाता है और बिना किसी डिपॉजिट्स को क्लीन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? यस, दिस इज द ट्रीटमेंट व्हाट वी डू। इसमें इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग में कुछ नहीं होता है, खाली मशीन में एक वाइब्रेशन एक तरह का होता है और उसमें से पानी का जो है वो फवारा निकलते रहता है। तो ऐसे होता है कि जैसे खाली वाइब्रेशन और वाटर फ्लो की मदद से हम दांतों को क्लीन करते हैं। लेकिन क्लीनिंग का मकसद खाली ऊपरी ऊपरी नहीं होता है, उसमें अंदर तक पहुंच के जितने भी सारे कैलकुलस डिपॉजिट स्टार्टर है उनको भी क्लीन करना पड़ता है। तभी जाके मसूड़ों में जो सूजन होती है वो कम होता है और पायोरिया का जो फैलने का रेट है वो कम हो जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि मेडिकल साइंस में एक बार बोन लेवल जो है वो कमजोर हो जाता है या तो नीचे आ जाता है, तब उसको हम फिर से वापस ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, नई हड्डी को उगा नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जितना ज्यादा ये बोन लेवल हम मेंटेन करें, जितना हम फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग कराएं, उतना ही हमारे दांत है वो ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे। हम ये समझेंगे कि अगर हमने क्लीनिंग करा लिया तो उसके बाद हीलिंग यानी कि जो रूजन आती है वो कैसे आती है और कैसे मसूड़ों में सूजन कम होती है, और जैसे कि उसमें हड्डी गलने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो या तो एकदम जीरो हो जाए। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड व्यू से हमने ये जो वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जो है येलो कलर का पोर्शन वो है डिपॉजिट्स और टार्टर। तो जैसे कि हमने क्लीनिंग के टाइम पे उसको अच्छे से क्लीन किया, ये पॉलिशिंग का स्टेप हो गया। अब फ्रेंड्स, आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए, ये जो मसूड़ों में सूजन है वो 3 से 4 हफ्ते में धीरे धीरे करके मसूड़ों में जो सूजन है वो कम हो जाती है। फ्रेंड्स, 3 से 4 हफ्ते के अंदर जो मसूड़ों में सूजन होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है और फिर से जो मसूड़ा है वो अपने जड़ों के साथ नॉर्मल लेवल पे चिपक जाता है। लेकिन काफी लोगों को ये सवाल उठता है कि ये जो मशीन से हम क्लीनिंग करते हैं, जो विच इज अ वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग है, तो उससे क्या दांतों के लेयर को नुकसान होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें खाली हल्का सा वाइब्रेशन और वाटर फ्लो रहता है कि जिससे उसके ऊपर जो दांतों के ऊपर जो ये डिपॉजिट्स जमी होती है, जो टार्टर जमा होता है, खाली वही क्लीन होता है। वो काफी मैं अपने पेशेंट्स को अपने नेल्स के ऊपर, फिंगर नेल्स के ऊपर मशीन से करके दिखाता हूं कि जिसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह भी नहीं आता है और ये इतना हल्का जो वाइब्रेशन रहता है उससे खाली डिपॉजिट्स है वो क्लीन होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे को ओपीडी बेसिस पे ये आता है कि काफी लोगों को ये देखा गया है कि दांत साफ कराने के बाद कुछ दिनों तक गर्म या तो ठंडा लेने में झंझनाहट या तो सेंसिटिविटी होती है। तो फ्रेंड्स, वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप में नॉर्मल डिपॉजिट्स या तो नॉर्मल टार्टर है तो अगर आप क्लीनिंग कराते हो तो उसमें कोई झंझनाहट का सवाल नहीं रहता है। लेकिन कमिंग टू द स्क्रीन अगेन, अगर किसी पेशेंट को ऐसा सीवियर पायोरिया है कि जिसमें काफी सारा बोन लॉस है 2 दांतों के बीचों में और काफी सारे मसूड़े हैं वो फर्स्ट प्लेस पे कमजोर है, तो अगर ऐसा वाला पायोरिया किसी को है तो ये पेशेंट को अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि मसूड़ों में रूजन आने में, उसको हीलिंग होने में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। तब तक हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, माउथ वॉश वगैरह का प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हैं। तो उनको कुछ दिनों के लिए झंझनाहट का प्रॉब्लम रहता है अगर पेशेंट को सीवियर पायोरिया है तो, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। जो लोगों को डिपॉजिट से वो काफी नॉर्मल है उनके लिए क्लीनिंग के बाद सेंसिटिविटी नहीं होती है। और आप समझ सकते हैं कि अगर पायोरिया वाले पेशेंट्स भी अगर क्लीनिंग को प्रेफर नहीं करते हैं तो उनके दांत अपने आप हिलना डुलना स्टार्ट हो जाते हैं जब 80% या 90% बोन लॉस होता है। तो क्लीनिंग इज मस्ट
एंड मैंडेटरी, अगर आपका पायोरिया कोई भी स्टेज में हो, क्लीनिंग से ही आप अपने दांतों को लंबी उम्र का वरदान आप प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि अगर हम अपने दांत को मजबूत रखना चाहते हैं तो उसके लिए मसूड़े और हड्डी यानी कि बोन का मजबूत होना जरूरी है, और उसके लिए क्लीनिंग मैंडेटरी है। हम अपने खुद के दांतों को हर 6 महीने में क्लीन करवाते हैं, और मैं आप सबको यह सलाह देना चाहूंगा कि हर किसी को एवरी 6 मंथ्स डेंटल चेकअप कराना चाहिए, और अगर डिपॉजिट्स है तो डेंटिस्ट की सलाह के अनुसार हर 6 महीने या साल भर में ये क्लीनिंग कराते रहना चाहिए, कि जिससे हमारे मसूड़े स्वस्थ हो और हम अपने दांतों को लंबी उम्र का वरदान दे सके और अपने नेचुरल टीथ से कुछ भी खाना खा पी सके। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, एंड सी यू सून।